नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ खबर और मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आइए जानते हैं आज सदर विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितना विकास अभी अधूरा है। क्या लगता है आपको सदर विधानसभा में कितना विकास हुआ, कितना विकास अभी अधूरा है? सर्वप्रथम मैं सम्मानित हरदोई सदर की जनता को सादर प्रणाम करता हूं। हरदोई शहर में अगर देखा जाए तो विकास केवल एक नाम है, बाकी धरातल पर कोई भी विकास नहीं है। चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, या कोई भी मामला ले लीजिए, कहीं भी कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। हमारा युवा हरदोई में बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ पे मुद्दा है ट्रैफिक का। ट्रेन आती है, उसमें एम्बुलेंस भी फंसती है, हमारे राहगीर भी फंसते हैं। मुद्दा है ओवरब्रिज पुल का, जो कि मंगलीपुरवा फाटक पर बहुत ही अनिवार्य है, जो कि जहटापुर रेलवे स्टेशन पर बहुत ही अनिवार्य है, जो कि बालामऊ रेलवे फाटक पर बहुत ही अनिवार्य है। लोगों को मुद्दों से भटकाकर केवल लकीर और ट्रेन का सफ़र की राजनीति की जा रही है। सदर से यहाँ से नितिन अग्रवाल विधायक थे, बीजेपी ने उन्हें पुनः टिकट दी है। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, बीजेपी दावे कर रही है लगातार विकास कर रही है, किस तरीके से विकास नहीं हुआ? आप हरदोई सदर विधानसभा की कोई भी लिंक रोड ले लीजिए, आपको गड्ढा मुक्त तो नहीं मिलेगी, लेकिन गड्ढा युक्त जरूर मिलेगी। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं हैं। लोगों के कई बार चोटें भी आईं, वो गिर गए, कुछ लोगों के हाथ पैर भी टूट गए, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और आप विकास की बात कर रहे हैं तो हरदोई सदर विधानसभा में कोई भी विकास नहीं हुआ है। हमारे साथ में और भी लोग हैं, आइए इन लोगों से भी जानते हैं कितना विकास हुआ है और कहाँ पे विकास अभी अधूरा है। क्या लगता है आपको इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है? अगर देखा जाए तो 2017 के बाद कोई विकास नहीं हुआ है हरदोई विधानसभा में। सिर्फ कागजों पे कार्रवाई हुई। पूरे ये 5 साल सपा भाजपा करते में ही निकल गए। कब उन्होंने सदस्यता कहाँ ली, कैसे ली, बस केवल यही निकल गए। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप अभी जल्द में ही सर्कुलर रोड बनी हुई है, आप देख सकते हैं जाके वहाँ पे। अभी से ही एक बरसात केवल छोटी सी हुई, उसमें गिट्टियाँ उखड़ने लगी हैं। मेडिकल कॉलेज तो बन गया, उसका शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन वहाँ पे अभी कोई बात नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। ट्रामा सेंटर बहुत पहले उद्घाटन कर दिया गया था, सिर्फ ट्रामा का ड्रामा बना के रख दिया गया वहाँ पे। इनका कहना है ट्रामा का ड्रामा बना के रख दिया। क्या लगता है आपको इस विधानसभा में कितना विकास अधूरा है? देखिए, हम सबसे पहले बात किसी सरकार की नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ विकास की। विकास की बात कही जाए, विकास का पहिया निरंतर घूमा है और घूमता आया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग इससे अछूता नहीं रहा है। विकास निरंतर रहा है। कोविड काल के दौरान इतनी महामारी भीषण रही है, जिसको लेकर त्राहिमाम मच गया था। उसको लेकर सरकार ने ठोस कदम उठाए और प्लांट लगवाए, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, जो जितनी जल्दी हो सकता था संभव मदद सिर्फ सरकार ने की। ये सरकार की योजनाएं लाभकारी हैं। किसानों की बात करें, किसान परेशान तो ज़रूर है गायों को लेकर, लेकिन ये क्यों नहीं मानते हैं कि वो समय भी देख लें जब गाय कटती थी। आज कम से कम गाय सुरक्षित तो है। विकास क्या नहीं हुआ? पहले गाय ऐसे चरती रहती थी, आज जगह जगह गौशालाओं में उनके पालन पोषण हो रहा है। गाय हमारी माता है, हम लोग उनको नहीं पालेंगे, गाय के दूध पी लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। ये हम लोगों का दायित्व है, हम लोगों को पालना है, उनको बचाना है। गौशालाएं निरंतर सरकार बना रही है। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार जो दावे हैं यहाँ विकास हुए, तो आपके कहने के अनुसार यहाँ विकास दिख रहा है? बिल्कुल विकास हुआ। चाहे सड़कें ले लीजिए, सड़कें चमाचम सड़कें हैं, एक भी गड्ढा नहीं है। हमारे मित्र कह रहे थे वहाँ पे गड्ढे हैं, ऐसे कौन सी है? 1-2 रोड हैं जिन पे गड्ढे हैं, लेकिन आज जितनी भी सड़कें हैं गड्ढा मुक्त है। क्या लगता है, जैसे इन्होंने बताया है यहाँ विकास हुए हैं, सड़कें चमाचम हैं यहाँ, और इनके यहाँ विकास हुआ होगा, हमें तो कोई दिख नहीं रहा। ये तो कागजों पे खाली चल रहा है। कौन सा विकास हुआ है? गौशाला बनी, इसमें गाय कहाँ है? गौशाला बनाई गई है, इसमें गाय कहाँ है? सदर विधानसभा की बात करें, खेतों में छोड़ दी है गई गाय, और जो बेचारे किसान वहाँ रात में बचाते हैं, कहीं ना कहीं ठंड से मौतें भी हुई है। बात करेंगे कोविड की, तो कोविड में मौतें भी हुई है। कोविड में कौन सी इन्होंने डॉक्टर की फैसिलिटी बढ़िया दे दी?
ना ही कोविड की फैसिलिटी बढ़िया थी, ना ही सड़क की बढ़िया है, ना ही सुरक्षा की बढ़िया है। किस चीज़ को लेकर आप कहेंगे? और पहली बात, भाजपा कभी बनी नहीं है हरदोई में। शहर सीट, सदर सीट से सपा और बसपा रही है। लेकिन जो इस समय विधायक यहाँ से विधायक जो होते हैं वही इस बार बीजेपी से विधायक हैं। विधायक और दावे तो हर कोई करता है, जैसे भाजपा लगातार दावे और वादे तो करती है, काम का किया है कोई काम नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई काम बढ़िया नहीं हुआ है। जो लोग पीड़ित हैं वो और पीड़ित हो गए। जैसा कि इन्होंने बताया है, सदर विधानसभा में लगातार इनका कहना है विकास चल रहा है। हमारा नाम मोहित मिश्रा है। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बता दूँ, 156 सदर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। यहाँ पे हरदोई जनपद में अगर विकास की बात की जाए, ये वास्तविकता है कि गौशालों में गाय नहीं है, और जो भी हैं वो मर रही हैं, भूखों मर रही हैं। भूसों का घोटाला हो रहा है, भूसे का घोटाला हो रहा है, और गाय तड़प रही हैं। जबकि इस शासन में गायों की देखरेख के लिए गौशाला बनाएगा, ये सत्य है। लेकिन जिस प्रकार कार्य प्रणाली मतलब कार्य चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जानवरों को गौशालाओं में बंद करना चाहिए, गौ माता को गौशाला में रखना चाहिए, उनको सेवा पानी, उनके भोजन पानी की व्यवस्था गौशाला में करनी चाहिए, लेकिन उनकी देख रेख करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, केवल खाना पूर्ति हो रही है। आपने जैसा बताया, आप खुद प्रत्याशी हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे? हम विकास, शिक्षा और रोजगार को लेकर चुनाव में आ रहे हैं। हरदोई सदर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हरदोई सदर में दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। लक्ष्मी शुगर मिल जो कि बंद पड़ा है, यहाँ पर युवाओं की अनदेखी की जा रही है। केवल कहने की बातें हैं कि हरदोई में विकास हुआ है। हरदोई में बेरोजगारी की भट्टी में झोंका गया है। बेरोजगार देने की वजह लोगों का रोजगार छीना गया है। बीजेपी के दावे लगातार वो रोजगार दे रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए तो सबके खाते में आ गए हैं। वो तो जुमलेबाजी है, वो तो खुद कहते हैं कि हम जुमलेबाजी कर रहे हैं। राशन फ्री दे रहे हैं, 2,000 रुपए भी दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं जुमलेबाजी। राशन पहले भी मिलता था, 2,000 रुपये वो दे रहे हैं। मैं मानता हूँ वो 2,000 रुपये दे रहे हैं। 350 रुपये का सिलेंडर था, आज 950 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। पेट्रोल 68 रुपये में मिलता था, आज 100 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है। रिफाइंड तेल जो 50-60 रुपये में मिलता था, आज वो 100 रुपये में मिल रहा है। कहीं न कहीं महंगाई का भी स्तर बहुत ऊपर जा रहा है। ये क्यों नहीं आप लोग देख युवा रहे हैं? हैं, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आपकी? अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा है कि आईटी से 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। इससे बहुत ये है कि लोगों को, किसान हैं हरदोई के रोज़मर्रा के 300 दिहाड़ी पानी, उनको कुछ आराम मिलेगी। ये बोलते हैं कि राशन दे दिया, क्या राशन से घर परिवार चल जाता है क्या? जब तक उसको, उसके घर में 4 से 5 बच्चे हैं, अगर वो राशन डबल दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार क्या राशन देने से उनका परिवार चल रहा है? नहीं चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा। आप उनसे एक बार पूछे जा कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। रात रात भर वो खेतों में पड़े रहते हैं बेचारे किसान। सुबह अगर आना है उनको कहीं काम दे तो एक अपना बच्चा बैठाल के आते हैं खेतों में। और फिर यहाँ के तो जो विधायक रहे हैं उन्होंने अपने मंच से ही बोला था, कच्ची का काम करो पुलिस नहीं आएगी, कच्ची का काम करो। बढ़ावा दे रहे हैं कच्ची सरापा, इधर पुलिस प्रशासन हमारा कच्ची को रोक रहा है, उधर वो बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार के दावे हैं, आप युवा हैं, श्रम कार्ड अभी बना है, 1-1 हज़ार रुपये सभी के खाते में आए। नहीं, अभी कोई खाते में नहीं आए। अभी सिर्फ इन्होंने एक अपना प्रोपोगंडा तैयार करके दे दिया चुनाव में कि अन्य पार्टियां पैसा ना दे पाएँ तो हम श्रम कार्ड के जरिए से उनको पैसा देंगे। ये लुभावने वाले कार्य कर रहे हैं बराबर। और भी देखते रहिए आप, कितनी योजनाएं भी अभी दे रहे हैं। जैसे ही जनसभाएं शुरू होती हैं उसके बाद एक से एक कभी बोलेंगे आके कि आपके हरदोई में ये ब्रिज बन जाएगा, ये बन जाएगा। ये सालों से देखते चले आ रहे हैं। अभी हमारे मित्र ने बोला कि शुगर मिल पड़ी, अगर वही अगर खुल जाए, कितने को रोजगार मिल जाएगा, कितने को काम मिल जाएगा, उनका घर परिवार चलने लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ सरकार नहीं कर रही है। हमारा मानना है एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया, इनकी सरकार समाजवादी बनेगी तो उन्होंने इतने दावे किए हैं, ये सब मिलेगा। आपकी क्या उम्मीद है, क्या आप जनता को देंगे अगर आपकी सरकार बनती है? हमारी अगर सरकार बनती है तो सर्वप्रथम
हम शिक्षा पे ध्यान देंगे, बेरोजगारी पर ध्यान देंगे और युवाओं के उत्थान के लिए नए आयाम उठाने का काम करेंगे, जिससे हमारा युवा आगे बढ़े। जो भी हमारा एजेंडा है, बहुत जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। एजेंडे के तौर पर हम मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे कि हमारी क्या भौतिक उपलब्धियां हैं, किस तरीके से हम जनता की सेवा करेंगे। बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच में आएंगे। और रही बात, एक मुद्दा है हरदोई जनपद का, कल 23 जनवरी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती थी। मित्रों, जब वो जीवित थे तब केवल 1 हफ्ता उनको अंग्रेजी हुकूमत जेल में रखवाई, उन्होंने भूख हड़ताल की। और आज हरदोई जनपद में कुछ नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उनको 23 वर्ष से सदर मालखाने में कैद हुए हैं। ये बहुत ही शर्मनाक विषय है हमारी हरदोई की जनता के लिए कि हमारे देश के क्रांतिवीर नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदर मालखाने में 107, 16, 151 CRPC की धारा में कैद हैं। अगर एक अमूमन व्यक्ति भी अगर इस धारा में होता है तो वो 14 दिन में छूट जाता है, लेकिन आज उन्हें 23 वर्ष हो गए सदर मालखाने में कैद। सबसे बड़ा मुद्दा है ये हरदोई जनपद का कि हमारे क्रांतिवीर नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस सदर मालखाने में कैद हैं। मित्रों, ये हमारे युवाओं के लिए, हमारे हरदोई जनपद के लिए सबसे शर्मनाक विषय है कि हमारे देश के नेता जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, आज वही कैद पड़े हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, सदर विधानसभा क्षेत्र के ये लोग थे, इन्होंने बताया यहाँ पे क्या अहम मुद्दे हैं। आपने जाना हरदोई विधानसभा से, यहाँ से जो पूर्व अगर बात करें तो यहाँ से अग्रपाल परिवार का दबदबा था। इससे पहले बीजेपी ने यहाँ से कभी विजय नहीं पाई, लेकिन यहाँ से जो पुराने प्रत्याशी विधायक हैं वो आज बीजेपी में हैं और बीजेपी से ही वो आगे चुनाव लड़ रहे हैं। हरदोई से सिर्फ खबर के लिए सौरभ।